हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये टॉपिक समझने से पहले हम दो वर्ड्स को समझेंगे। शेल, व्हाट इज शेल? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल एज शेल। तो मुख्य क्वांटम संख्या n, जो हम क्वांटम संख्या में पढ़ चुके हैं, वो किसी भी कक्ष का ऊर्जा स्तर दर्शाती है और वह ऊर्जा स्तर ही क्या कहलाता है? शेल यानी कक्ष। दूसरा वर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में जो वितरण होता है किसी भी परमाणु में, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अतः किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में होने वाला वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो उसके लिए हमें पहले तो ये समझना होगा ये कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम यदि तत्वों का वर्गीकरण करें, उसके प्रकार जानने, तो जैसे कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि एस कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, when electron enter in the s orbital they are known as s block elements, and electrons are enter in the p orbital are known as p block elements, as well as when electron enter in d orbital are known as d block elements, and electron enter in f orbital they are known as f block elements. So according to electronic configuration we classified elements in a s block elements, p block elements, d block elements and f block elements. अब हम इन सभी प्रकार के जो एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, उनको विस्तृत में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम आवर्त सारणी में देख चुके थे कि जो तत्व ग्रुप एक यानी वर्ग एक और वर्ग दो में होते हैं, तो वर्ग एक को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल्स, और वर्ग दो के तत्वों को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये जो वर्ग एक और दो के तत्व हैं आवर्त सारणी में, उसे हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि उनका जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। तब इनके डिटेल में हम एक एक पॉइंट समझते हैं। विच हैव ns1 एंड ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इसका सामान्य विन्यास हो गया। अब दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब वो सभी कैसे होते हैं? रिएक्टिव यानी क्रियाशील धातुएं हैं। तो वे सभी क्रियाशील धातुएं हैं जिनका आयनन विभव के मान, आयनन एंथैल्पी के मान बहुत ही कम होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पीज क्या है? तो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद में डेफिनेशंस में हम इसको पढ़ेंगे। दे लूज the outermost electron readily to form +1 and +2 ions। तो जैसे कि आपको विदित है कि Na+, तो Na+1 कब बनता है? तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को डोनेट कर देता है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन। तो अब वो क्या हो गया? Na+, उसने एक इलेक्ट्रॉन देकर के वो कौन सा चार्ज ले लेता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 10। Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। इसी तरह से Mg+2,
Mg+2 कैसे फॉर्म होगा? तो Mg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यदि माइनस हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? Mg+2। तो इस तरह से वो +1 और +2 आयंस फॉर्म करते हैं। द मेटेलिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप। तो कभी भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसमें धात्विक गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बढ़ते जाते हैं। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। तो वो अधिक क्रियाशील होने के कारण कभी भी वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। एंड द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेटली आयोनिक। तो इसमें जो लिथियम और बेरिलियम है एस ब्लॉक के तत्वों में वो कैसे होते हैं? मुख्यतः आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब कैसे बनाते हैं? कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई है इसमें। तो बेरिलियम और लिथियम इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये सभी हमने क्या देखी है? एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज देखी है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18। P block elements together with S block element are called the representative elements। तो P block के जो तत्व होते हैं वो कहाँ प्लेस्ड होते हैं? तो वो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के जो तत्व होते हैं वो सभी P block के तत्व कहलाते हैं। और S block और P block दोनों के तत्वों को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को कंबाइनली संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। तो अब हम पी ब्लॉक के तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम NS to NP1 to NS to NP6 इन ईच पीरियड। तो सभी पीरियड में हम शुरुआत से देखें तो NS to NP1 से शुरू होता है और आगे बढ़ते बढ़ते अंत कहाँ पर होता है? NS to NP6 यानी कि कक्षक पूर्णतः भरे जाते हैं। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैसेस एलिमेंट विथ NS to NP6 कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने अभी बताया आपको कि वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उनका सामान्य विन्यास कैसा होता है? NS to NP6। तो वो क्या होते हैं? नोबल गैसेस यानी अक्रिय गैसें होती है, उत्कृष्ट गैसें होती है। द नोबल गैसेस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी ड्यू कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जो नोबल गैसेस होती है उनका विन्यास क्या होता है? NS to NP6। तो ये विन्यास पूरी तरह भरा हुआ होने के कारण ये लो यानी कि कम रिएक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बाह्यतम कक्षक पूर्णतः भरा होता है। दे आर टू इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल ग्रुप्स हैलोजेंस एंड कैल्कोजन। तो हैलोजन किसको बोलते हैं? ग्रुप 17 को हैलोजन बोलते हैं और ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। तो ये दो जो है ग्रुप आपके हैं वो इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल ग्रुप्स किस में आते हैं? पी ब्लॉक के तत्वों में आते हैं। चलिए, दिस टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाईली negative electron gain enthalpy and add 1 or 2 electrons to gain stable configuration। तो ये जो ग्रुप 16 और 17 है, 18 ग्रुप का विन्यास क्या हो गया? NS to NP6। तो उसके आगे का ग्रुप 17 का NS to NP5 और उसके आगे के ग्रुप का ये हो गया हमारा 17 और 16 ग्रुप का क्या होगा? NS to NP4। तो अब 6 करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो गेन करने की जो एंथैल्पी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस तरह से इनके साथ में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के वो एक स्टेबल यानी स्थायी
संरचना प्राप्त कर लेता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस गोइंग डाउन टू ग्रुप्स। तो अब हम जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो कैसा होता जाता है, इंक्रीज होता है। तो इधर जाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, नॉन मेटेलिक। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक। ये हमको याद रखना है कि पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और अपवर्ड टू डाउनवर्ड किसी ग्रुप में हम जाते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, और किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो ये हमको समझ में आ गया है अच्छे से। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये प्लेस्ड कहाँ होते हैं, तो ये 3 से लगा करके 12 तक के तत्व होते हैं, और इसके पहले फर्स्ट और सेकंड होते हैं, वो कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के, ये हो गए डी ब्लॉक के, और 13 से लगा करके 18 तक के कौन से हो गए, ये हमारे पी ब्लॉक के। These are the elements of group 3 to 12 in the center of the periodic table। तो ये कहाँ होते हैं, वर्ग 3 से 12 में आवर्त सारणी के मध्य में होते हैं। These elements have the general outer electronic configuration n-1, d1 to 10, ns1 और 2। तो यहाँ पे n और ये क्या हो गया, n-1, यानी कि n-1 यानी कि अंदर के कक्षक में इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, d कक्षक में भरे जाते हैं। दे आर ऑल मेटल्स, तो ये सभी क्या होती हैं, धातु होती हैं। दे फॉर्म कलर्ड आयंस, तो वो रंगीन आयन बनाते हैं। दे एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसी, तो वो क्या दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। दे एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। दे यूज्ड एज कैटलिस्ट, तो इनका उपयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, इसमें कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में होता है। पैरामैग्नेटिक यानी क्या हो गया, अनुचुंबकीय, तो ये अनुचुंबकीय होते हैं, साथ में इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। These elements form bridge between the chemically active elements and less active elements, so they are called transition elements। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ग 1 और 2 इसके पहले आते हैं, तो ये कैसे हैं, अधिक क्रियाशील है, मैं बता चुकी हूँ इस ब्लॉक में। पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। तो ये अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, दे आर नॉट नोन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, तो जिंक, कैडमियम एंड Hg which have electronic configuration n-1 d10 ns2, ये पूर्णतः कैसा है, भरा हुआ है, and do not show most the transition elements properties, और ये क्या करते हैं, संक्रमण तत्वों के गुणों को नहीं दर्शाते। क्यों, क्योंकि इनका बाह्यतम विन्यास पूरी तरह भरा हुआ होता है। अब हम देखते हैं ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक एलिमेंट्स, the 2 rows of elements at the bottom of the periodic table called lanthanides and actinoids। तो अब इस periodic table में नीचे अलग से 2 लाइन बनी होती है, 2 रोज बनी होती है। इसमें एक को हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स और दूसरे को बोलते हैं एक्टिनाइड्स। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2, डी ब्लॉक में कौन सा था, n-1, इसमें कौन सा है, n-2, f1 to 14, n-1d 0 to 10, ns2। The last electron is filled in f orbital।
तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? F कक्षक में भरा जाता है। दिस टू सीरीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन तत्वों को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। दे आर ऑल मेटल्स, ते सभी कैसे होते हैं? धातु होते हैं। विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम। तो प्रत्येक श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता होती है। द केमिस्ट्री ऑफ अर्ली actinoids is more complicated than the corresponding lanthanides due to the large number of oxidation state possible for these actinoids। तो ये जो actinoids का रसायन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इसके कारण इसमें लैंथेनाइड की अपेक्षा लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पॉसिबल होती है। यानी ये जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो लैंथेनाइड्स की अपेक्षा अधिक ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाते हैं। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। तो ये कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में आप पहले भी पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है रेडियो एक्टिव तत्व किसको कहते हैं? जिसमें से विकिरण उत्पन्न होती है। तो सभी जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। चलिए, मेनी एक्टिनॉइड्स हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटीज एंड देयर केमिस्ट्री इज नॉट फुल्ली स्टडीड। तो कुछ एक्टिनॉइड्स ऐसे होते हैं कि जिसकी मात्रा नैनोग्राम में ही बनाई जा सकती है, और एक्टिनॉइड्स तत्वों को नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा बहुत ही कम मात्रा में नैनोग्राम में बनाया जाता है, जिसके कारण इन तत्वों के रसायन का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम। तो जो यूरेनियम के बाद वाले तत्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्वों के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, लाक्षणिकता क्या होती है। पी ब्लॉक के तत्वों की लाक्षणिकताएं, डी ब्लॉक के तत्वों की लाक्षणिकताएं और एफ ब्लॉक के तत्वों की लाक्षणिकताएं का आज हमने अभ्यास किया है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी चीजें इसमें से आ सकती हैं। तो ये सभी आप व्यवस्थित रूप से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और इसका घर पे अध्ययन करते रहेंगे।